मैं इस समय बिटकॉइन को लेकर बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अगर आप इस चैनल को कुछ समय से देखते आ रहे हैं, पिछले कुछ हफ्तों में मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पर ये बिटकॉइन के इस चार्ट पर जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना हुआ है, इसे मैं बहुत ही क्लोजली देख रहा था। और अब आप देख सकते हैं कि बिटकॉइन फिर से इस पैटर्न के एज पर आ चुका है और इसे फिर से यहाँ से थोड़ी रेजिस्टेंस मिल सकती है। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल है रेजिस्टेंस का, ये इस समय मार्केट को एक ऐसा पैटर्न दे रही है जहाँ पर प्राइस धीरे धीरे कंडेंस होके इस एज तक, इस पॉइंट तक आ रहा है, जिसके बाद मार्केट पे इतना प्रेशर आ जाएगा ऊपर से और नीचे से कि उसको एक ना एक तरफ ब्रेकआउट करना ही पड़ेगा। और अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो फिर आपको पता होगा कि मैंने यही कहा था कि यहाँ पर इसी समय के आसपास, इसी पॉइंट के आसपास हमें एक ब्रेकआउट देखने मिलेगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अभी ही बिटकॉइन बिल्कुल एज पर खड़ा है। और इसके साथ साथ अगर आप इथीरियम के चार्ट पर जाकर देखें, जहाँ पर मैंने आपको दिखाया था कि बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर पैटर्न इथीरियम के चार्ट पर भी हमें देखने मिल रहा है, तो वहाँ पर हमें बिल्कुल इसी पॉइंट पर ऑलरेडी एक ब्रेकआउट देखने मिल चुका है। और यहाँ पर मुझे याद है जब इथीरियम का प्राइस नीचे गिरा था, जब बिटकॉइन भी नीचे गिरा था क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, हमें फिर से जब प्राइस अच्छे से ऊपर मूव कर रहा था हमें एक क्रैश देखने मिला था। उस समय सब लोग डर गए थे, पर मैं आप लोगों को बता रहा था कि यहाँ इतना डरने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट फिर से रिकवर कर सकती है। और क्लियरली आप देख सकते हैं जैसा मैंने कहा मार्केट में वैसा ही हुआ। मार्केट में उस समय भी दम था, उसी वजह से यहाँ पर हमें थोड़ी सी रिकवरी देखने मिल गई। अब यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें नोटिस करनी है वो ये है कि इथीरियम तो बाहर निकल गया है, पर बिटकॉइन ने अभी तक ब्रेकआउट नहीं किया। और कभी कभी ऐसा हमें देखने मिलता है कि इथीरियम मार्केट को लीड कर रहा होता है, और ये उन रेयर ओकेजन्स में से एक है जहाँ पर इथीरियम बिटकॉइन से पहले मूव कर रहा है। इथीरियम ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है और बिटकॉइन के ब्रेकआउट के लिए हम अभी भी रुके हुए हैं। और इथीरियम वर्सेस बिटकॉइन वाले चार्ट पर अगर आप देखें तो इथीरियम को बिल्कुल वहाँ पर रेजिस्टेंस मिल रही थी जहाँ पर मैं आपको कह रहा था कि इसे मिल सकती है, और उसके बाद यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट देखने मिला। इथीरियम का प्राइस फिर से नीचे गिरा, एक बाउंस लेके वो बिल्कुल उस अगले येलो लाइन पर चला गया, जहाँ पर मैंने आपके लिए दूसरी लाइन बना कर रखी थी, जहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर इथीरियम ने नीचे वाली लाइन तोड़ी तो इसे यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगी। और अभी इथीरियम को वहीं से रेजिस्टेंस मिल रही है, एक्जैक्टली वहीं से मिल रही है। और ये लाइनें मैंने अभी नहीं बनाई है इस वीडियो से पहले, मैंने बहुत समय पहले बना के रखी हुई थी, तो ये एनालिसिस काफ़ी पुरानी है, पर अभी तक आप देख सकते हैं क्लियरली मार्केट में बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो रही है। तो जब इथीरियम में हमें इस तरह के बढ़िया से स्पेकुलेटिव बड़े बड़े पंप्स देखने मिल रहे हैं, तो फिर हम बिटकॉइन से भी यही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बिटकॉइन के चार्ट पर ये $21,700 वाला जो लेवल है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। बिटकॉइन अभी इसी के नीचे खड़ा है, इसी से इसे थोड़ी रेजिस्टेंस शायद मिल रही है, पर अगर ये लेवल टूट जाए, जैसे इथीरियम ने अपने लेवल को तोड़ा, अगर मार्केट को फॉलो करते हुए बिटकॉइन भी उस लेवल को तोड़ देती है, 21,700 वाले लेवल के ऊपर निकल जाती है, तो फिर बिटकॉइन का प्राइस काफ़ी ऊपर जा सकता है। यहाँ पर बिटकॉइन का ये चौथा अटेम्प्ट है इस $21,700 वाले लेवल को तोड़ने के लिए। और यहाँ पर मुझे लगता है कि इस लेवल की जो स्ट्रेंथ है ये थोड़ी सी कमज़ोर हो गई होगी, थोड़ी कम हो गई होगी, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हमें 4-5 अटेम्प्ट्स देखने मिल चुके हैं। और इसी वजह से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि बिटकॉइन को इस बार इसे तोड़ने में ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। अगर रिजेक्शन या रेजिस्टेंस मिल भी गई तो भी ये थोड़ी देर के लिए होना चाहिए, जिसके बाद बिटकॉइन इवेंचुअली इस लेवल को तोड़ ही देना चाहिए मेरे हिसाब से। अब यहाँ थोड़ा जूम इन करके देख लेते हैं इस 1 घंटे वाले EMA रिबन को। आप देखें तो ये इस समय बिटकॉइन को काफ़ी बढ़िया तरीके से सपोर्ट कर रहा है। इसके अलावा अगर हम 4 घंटे वाले टाइम फ्रेम पर स्विच करें तो फिर 4 घंटे वाला EMA रिबन जस्ट अभी बिटकॉइन के प्राइस के नीचे आया। पहले हमें थोड़ी रेजिस्टेंस मिल रही थी, ये ऊपर नीचे फ्लिप ही कर रहा था। अब भी इससे कोई इंपॉर्टेंट हमें सपोर्ट नहीं मिलने वाला है, अभी इसकी फैलावट कम है, स्प्रेड कम है, पर फिर भी ये इस समय बिटकॉइन के नीचे है और इसे हल्का सा सपोर्ट दे रहा है। और ये जो मोमेंटम इंडिकेटर्स होते हैं EMA रिबन जैसे, ये मार्केट में इतने अच्छे से काम नहीं करते जब मार्केट सिर्फ साइडवेज जा रही होती है, पर जब हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ एक पंप देखने मिलेगा तब यहाँ पर इस EMA रिबन का स्प्रेड, मतलब इसकी फैलावट बढ़ जाएगी, जो बिटकॉइन को और भी ज़्यादा अच्छा सपोर्ट देने लगेगा। फिर अब यहाँ पर डाउन साइड ये है कि इस डेली चार्ट पर आप देखें तो फिर यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस मिल रही है इस EMA रिबन से। ये इसकी फैलावट बहुत ही ज़्यादा है, बहुत बड़ा स्प्रेड है इसका, और यही इस समय ऑलरेडी बिटकॉइन को 2-3 बार रिजेक्शंस दे चुकी है, और मुझे लगता है कि इसे तोड़ना मुश्किल हो सकता है। और इसकी रेजिस्टेंस तो $24,000 तक फैली हुई है, तो फिर इधर काफ़ी स्पेस भी है राइज करने के लिए, और बिटकॉइन ऊपर तक इस EMA रिबन के अंदर तक भी घुस सकता है, और वहाँ से ऊपर जाके इसके टॉप लाइन से रिजेक्शन भी इसे मिल सकती है। तो फिर अभी बिटकॉइन के पास थोड़ा बहुत रूम है मूव करने के लिए इस EMA रिबन के अंदर। और ये EMA रिबन मुझे लगता है $24,000 के इसका जो टॉप लाइन है, इसके बाद से लेकर $28,000 से $30,000 की जो सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रेंज है बिटकॉइन की, इन दोनों लेवल्स के बीच में मुझे नहीं लगता बिटकॉइन को कोई भी लेवल ज़्यादा रेजिस्टेंस देने वाला है। तो फिर अगर बिटकॉइन इस EMA रिबन को किसी तरह पार कर लेता है तो फिर 24,000 से 28,000 के बीच में मुझे लगता है कि बिटकॉइन का प्राइस बहुत ही एक्सप्लोसिव तरीके से बड़ा सा ब्रेकआउट उसे मिलेगा, और प्राइस बहुत ही तेज़ी से मूव करके ऊपर पहुंच जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा इंपॉर्टेंट हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लेवल नहीं है इसके अलावा। तो मुझे लगता है हमें एक्सप्लोसिव सा मूव मिलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि बिटकॉइन को वैसे भी इस डेली EMA रिबन से इतनी ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए इस समय। अब मैं आपको एक और चीज़ इस चार्ट पर दिखा देना चाहता हूँ। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, यहाँ पर $21,700 वाले लेवल को मैं यहाँ पर एक लाइन लगा कर दिखा देता हूँ, यहाँ पर जो हमारा करंट रेजिस्टेंस लेवल है।
तो यहाँ इस मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो हमारे हाईएस्ट सेट हो रहे हैं, ये हाईएस्ट बिल्कुल उसी लेवल के आसपास है, ऑलमोस्ट सेम लेवल पर सारे हाईएस्ट सेट हो रहे हैं, पर जो लोज हैं वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो हमें हायर लोज देखने मिल रहे हैं मार्केट में, और जो ऊपर वाली लाइन है वो बिल्कुल स्टडी है। तो फिर एक तरह से असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न जो मैं आपके लिए बना रहा था वही है यहाँ पर ये बहुत ही अच्छा साइन है कि हमारे जो लोज है वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट साइन है, क्योंकि इससे हमें पता चलता है कि हालांकि हम जो सीलिंग है उसे नहीं तोड़ पा रहे, पर हमारा जो फ्लोर है वो ऊपर बढ़ते जा रहा है। और ये चीज़ आपको मार्केट में स्ट्रेंथ दिखाता है, क्योंकि आप क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा जो मोमेंटम है, जो मोमेंटम हमारा और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जा रहा है। आपको ये इंडिकेट कर देता है ये चीज़ कि मोमेंटम किस तरफ है। क्लियरली यहाँ पर आप देख सकते हैं बुलिश साइड पर ही मार्केट का मोमेंटम है। और एक और चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है, जो हमें रिजेक्शंस अभी तक मिली है, 3-4 रिजेक्शन जो अभी तक हमें मिली है, हर एक रिजेक्शन में हमें पहले ज़्यादा समय नहीं लग रहा था रिजेक्ट होकर नीचे गिरने में। प्राइस जैसे ही उस लेवल को छूता था 21,700 को, उसी टाइम हमें क्विक रिजेक्शन मिल जाती थी। देखिए पहली और दूसरी बार बिल्कुल ऐसा ही देखने मिला हमें। दूसरी वाली फिर भी पहले वाली से थोड़ी सी स्लो थी पर काफ़ी क्विक थी। पहली बारी बिटकॉइन को 9% नीचे गिरा बिटकॉइन, और 9% गिरने में इसे 36 आवर्स लगे, 36 घंटे लगे। और दूसरी बार जब रिजेक्ट होकर बिटकॉइन गिरा तो इसे 2.5 दिन लगे। 2.5 दिन का मतलब हुआ 60 घंटों के आसपास, तो काफ़ी ज़्यादा समय लगा हमें। और तीसरी बार अगर हम इसे मेजर करें तो इसे मेजर तो करना छोड़ दीजिए, हमने ऑलरेडी इसके ऊपर ब्रेकआउट कर दिया। हमें इस बार एक बार प्राइस ऊपर निकल गया इस लेवल के, हमें छोटा सा फेकआउट देखने मिला इसके ऊपर। तो क्लियरली देख सकते हैं मार्केट जैसे पहली 2 बार हमें क्विक रिजेक्शंस मिली, तीसरी बार तो मार्केट उसे पहली बारी में रिजेक्ट भी नहीं कर पाई, और प्राइस ने बिटकॉइन ने काफ़ी समय बिताया उस लेवल के आसपास। तो एक तो हमारे यहाँ पर लोज ऊपर बढ़ते जा रहे हैं, इसके साथ साथ जो हमें रिजेक्शंस मिल रही है वो और भी ज्यादा धीरे होती जा रही है। इस बार तो हमें रिजेक्शन भी उसी समय नहीं मिली, हमें एक फेक आउट मिला बल्कि ऊपर की तरफ। तो ये काफी अच्छे स्ट्रॉन्ग साइंस है हमारे लिए इस मार्केट के अंदर। अब इथेरियम के चार्ट पर अगर हम देखें तो इथेरियम के चार्ट पर भी हमें यहाँ पर एक टारगेट हम एंटिसिपेट कर रहे थे पिछले वीडियो में। यहाँ पर सिर्फ इस ट्राइंगल की हाइट जो है इसे मेजर हम करें और इसे एक्स्ट्रापोलेट करके हम ऊपर वाली लाइन पर लगाते हैं, रेजिस्टेंस लाइन पर, तो फिर हम इसका एक टारगेट एंटिसिपेट कर सकते हैं। और वो टारगेट जो हमने प्रेडिक्ट किया था, वो मेरी जो येलो बॉक्स मैंने यहाँ पर रेंज बना कर रखी है इथेरियम के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज रही है इथेरियम के लिए। सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों ही से बहुत बार मिले यहाँ से, बिल्कुल उस रेंज की बॉटम पर लाकर ये हमें प्रेडिक्शन दे रही है। और ये है $1600 के, $1700 के बीच में यहाँ पर इथेरियम का प्राइस पहुँच जाएगा अगर ये प्रेडिक्शन के हिसाब से मूव करता है तो। और वैसे मैं आपको याद दिला देना चाहता हूँ कि बायबिट वो सबसे बढ़िया प्लेटफॉर्म है जहाँ पर मैं ट्रेडिंग करता हूँ, और इनसे स्पॉन्सरशिप मिलने से पहले से भी मैं इन्हीं का इस्तेमाल कर रहा हूँ। बायबिट पर आपको मुझे कभी लिक्विडिटी या सेफ्टी सिक्योरिटी के कभी कोई इशूज़ नहीं आए हैं। बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप काफ़ी सारे ऑल्ट कॉइन बेस ट्रेड कर सकते हैं, बिटकॉइन ट्रेड कर सकते हैं, और आप स्पॉट ट्रेडिंग, लेवरेज ट्रेडिंग सब कुछ यहाँ पर कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया एक्सचेंज है, मेरा फेवरेट एक्सचेंज यही है। और वैसे बायबिट का इस्तेमाल करना अगर आपको सीखना है तो इसके लिए एक ट्यूटोरियल मैंने बना रखा है इस हिंदी वाले चैनल पर, वो भी आपको मिल जाएगा, आप उसे सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको बायबिट पर साइनअप करना है तो जो मैंने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, इस लिंक का इस्तेमाल करके अगर आप साइन अप करते हैं तो आपको $4000 से ज़्यादा तक का बोनस मिल सकता है, पर वो निर्भर करता है आपके डिपॉजिट अमाउंट पर। तो इसे भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा अगर आपको कुछ फ्री का कैश ट्रेड करने के लिए। तो अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं। तो यहाँ पर जो चीज़ हमने इथेरियम के साथ की थी वही चीज़ बिटकॉइन के साथ करके देखते हैं, यहाँ पर प्रेडिक्शन करने की कोशिश करते हैं। तो इथेरियम का जो ट्रायंगल की हाइट थी इसे एक्स्ट्रापोलेट करके अगर हम यहाँ पर इसके टॉप ऑफ द रेंज पर लगाएं तो फिर ये बिटकॉइन के प्राइस को पहुँचा देगा $25,000 से $26,000 के बीच में। और ये प्रेडिक्शन अगर सही तरीके से एक्ट करती है तो फिर बहुत ही बढ़िया लेवल होगा ये। अब इथेरियम के लिए ये चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इथेरियम का जो प्राइस टारगेट हमें मिल रहा है वो इथेरियम के प्राइस को पहुँचा देता है $1600 के आसपास। वो जो रेंज है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने कहा, यहाँ पर मैं अभी जस्ट नीचे गिरने से पहले जब हमें ड्रॉप मिल रहा था, जो ये बड़ा सा डाउन ट्रेंड हमारा शुरू हुआ था, उससे जस्ट पहले भी इथेरियम को इस रेंज के नीचे गिरने से पहले वहीं से सपोर्ट मिला था। तो देख लीजिए उससे पहले 2021 और 20 में भी हमें यहाँ से बहुत बढ़िया सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिले हैं। तो ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट था। पर बिटकॉइन के लिए वही इक्विवेलेंट लेवल जो होगा वो होगा $28,000। तो ये जो हमारा टारगेट है वो बिटकॉइन के प्राइस को 25,000-25,500 तक ही लेकर जा रहा है, जो लेवल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे हिसाब से इस चार्ट पर। और इसी वजह से उस टारगेट को मैं डिसरिगार्ड कर रहा हूँ, मैं उस पर इतनी इंपॉर्टेंस नहीं डालने वाला। मेरे हिसाब से अभी बिटकॉइन का जो अगला टारगेट होगा वो 28,000 ही होगा। और बिटकॉइन के चार्ट पर हमें ये मूव्स बहुत ही ज़्यादा जल्दी करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पर एक दिन वाले चार्ट पर लेकर जाऊँ और यहाँ पर मैं आपको इचिमोकू क्लाउड दिखाऊँ तो यहाँ ये इचिमोकू क्लाउड बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसकी रेजिस्टेंस और भी ज़्यादा फैलने वाली है धीरे धीरे आगे जाकर। तो फिर हमें बहुत ही जल्दी इस पतले क्लाउड का फ़ायदा उठाना पड़ेगा, जहाँ पर क्लाउड थोड़ा सा पतला अभी काफ़ी बड़ा है, पर फिर भी यहाँ पर हमारे पास स्पेस है मूव करने के लिए $26,000 से $28,000 के लेवल के आसपास। तो फिर हम थोड़ी स्ट्रेंथ दिखा के अगर अभी मूव कर सकते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि अगर हमने थोड़ा और समय बिता दिया, यहाँ थोड़ा और डिले कर दिया, तो फिर ये जो रेजिस्टेंस है ये ड्रॉप होकर आ जाती है $23,000-22,000 के आसपास, जो बिटकॉइन के लिए और भी ज़्यादा खतरनाक होगा, क्योंकि जो ये ना ही ये रेजिस्टेंस नीचे आ रही है, उसके अलावा ये क्लाउड भी और बड़ा होता जा रहा है।
और अब अगर यहाँ से हमें रिजेक्शन मिल जाती है इस करंट 21,700 वाले लेवल से, तो उसके नीचे हमारे पास ये जो ग्रीन बॉक्स मैंने बना रखा है जहाँ पर हमें अभी रिसेंटली शॉर्ट टर्म में थोड़े सपोर्ट और रेजिस्टेंस हिट्स मिले हैं, वहाँ से मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि बिटकॉइन को सपोर्ट मिलेगा और उसके बाद इवेंचुअली फिर से ये लेवल को टारगेट करना चाहिए और फिर से 21,700 वाले लेवल को इस बार इवेंचुअली बिटकॉइन फिर तोड़ देना चाहिए। और यहाँ पर ये 4 घंटे वाला जो EMA रिबन है जो मैं आपको बता रहा था पतला है, वो अगर हमें यहाँ से एक बाउंस देखने मिलता है, फिर ये जो इंडिकेटर है ये भी हमें थोड़ा और इंपॉर्टेंट, थोड़ा और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देने लग जाएगा। और जब बिटकॉइन का प्राइस रिजेक्ट होकर इस लेवल पर फिर से गिरेगा तो हमें ज़्यादा अच्छा सपोर्ट बाउंस मिल सकता है। और 1 घंटे वाले चार्ट पर तो हमारे पास ऑलरेडी काफ़ी अच्छा सपोर्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें बस यही देखना है अब कि क्या हमें मार्केट बढ़िया से पुल बैक्स देती है या नहीं। अब इसके अलावा ऑल्ट कॉइन मार्केट्स पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। मैं आपको सोलाना का चार्ट दिखाना चाहता था। यहाँ पर सोलाना भी पिछले कुछ दिनों में बहुत बढ़िया तरीके से परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पर हमें बहुत स्ट्रॉन्ग मूव्स देखने मिले और अगर आप इस मूव को मेजर करें बिल्कुल नीचे से ऊपर तक, तो फिर शॉर्ट टर्म में सोलाना ने ऑलरेडी 29% का एक मूव हमें करके दिखा दिया, जो बहुत ही बढ़िया है इसके लिए। और इसके अलावा भी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सोलाना और अच्छे से और स्ट्रांगली मूव करके चलता रहेगा। पर अभी इसके सामने रेजिस्टेंस है, तो अब देखना है कि ये इस रेजिस्टेंस को किस तरह से बैटल करता है। और सोलाना की जो रेजिस्टेंस है ये बिटकॉइन के मुकाबले बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बिटकॉइन और एथेरियम बहुत बड़े कॉइन्स है, बहुत ज़्यादा मार्केट कैप है यहाँ पर सोलाना बहुत ही छोटा कॉइन है। और इसके लिए इसी वजह से ये मेनली एक रीज़न है जिसकी वजह से इसे रेजिस्टेंस लेवल्स को तोड़ने में दिक्कत होगी, क्योंकि जब सोलाना का प्राइस ऊपर जाएगा, अगर लोगों को जिन्होंने बहुत ऊपर सोलाना खरीदा होगा उनके लिए ये लेवल ही बहुत इंपॉर्टेंट होगा और वो खुश होंगे यहीं से अपने पैसे निकालने के लिए और यहाँ पर अपनी लॉसेस कट करने के लिए। उस वजह से ऐसे छोटे कॉइन्स को वापस से पूरी तरह ऊपर तक राइज करने के लिए बहुत मुश्किल होती है। पर अगर यहाँ पर सोलाना ने $48 वाला लेवल तोड़ दिया तो मुझे नहीं लगता कि सोलाना को ज़्यादा दिक्कत होनी चाहिए। 58 वाला लेवल इतना मुश्किल नहीं होना चाहिए और उसके बाद तो इसके पास बिल्कुल खाली फ्री राइड है ऊपर तक पहुँचने के लिए। और 80 से $85 के बीच में सोलाना के पास फिर इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस शुरू होती है, जहाँ से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट बाउंसेस देखने मिले थे। तो उससे पहले तक मुझे लगता है अगर 48 वाला लेवल क्लियर हो जाता है तो फिर सोलाना 80 तक तो पहुँच ही जाना चाहिए। और आप लोग मुझे बोलते रहते हैं कि ऑल्ट कॉइन्स को देखें, ऑल्ट कॉइन्स के लेवल्स मैं आपको बताऊं कौन से हैं, पर ऑल्ट कॉइन के चार्ट को मैं आजकल एनालाइज करता ही नहीं हूँ ज़्यादा, क्योंकि ये क्लियरली बहुत ही ज़्यादा मेसी चार्ट्स हैं। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा वॉलेटिलिटी और यहाँ पर ये लेवल्स को अच्छी तरह से रिस्पेक्ट भी नहीं कर रहे। यहाँ पर ये बहुत ही मुश्किल होता है इन चार्ट्स को रीड करना, बहुत ही मेसी चार्ट्स चल रहे होते हैं और अब भी सोलाना के चार्ट पर भी यही चल रहा है। इसी वजह अगर आपको वो कॉइन्स बहुत पसंद होंगे, कुछ कॉइन्स जो आप मुझे बताते रहते हैं एनालाइज करने के लिए, आपको ऑल्ट कॉइन्स बहुत पसंद होंगे, पर इस समय ये बहुत ही ज़्यादा मेसी है, इन्हें रीड करना मुश्किल है। इस वजह से मैं इन्हें अपने वीडियोज़ में आजकल ज़्यादा कवर ही नहीं करता हूँ। जब मेरे पास बिटकॉइन और इथेरियम जैसे क्वालिटी कॉइन्स है, अच्छे कॉइन्स है जिन्हें मैं रीड कर सकता हूँ, जिनके चार्ट्स में एनालाइज कर सकता हूँ, तो फिर मैं सोलाना पर क्यों ही नज़र मारूंगा। जब बिटकॉइन और इथेरियम जैसे बढ़िया चार्ट्स को मैं एनालाइज कर सकता हूँ, जहाँ पर मैं क्लियरली आपको पैटर्न्स बता सकता हूँ, जहाँ पर मैं प्रेडिक्शन ज़्यादा अच्छे से कर सकता हूँ, जब मुझे पता है बिटकॉइन के चार्ट पर क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्शन मैं कर रहा हूँ। अगर बिटकॉइन के चार्ट पर जो होगा सोलाना प्रॉब्ली उसी तरीके से मूव करेगा, पर बिटकॉइन को आउट परफॉर्म करेगा। तो जब मेरे पास बिटकॉइन और इथेरियम जैसे चार्ट्स है तो फिर मैं सोलाना को क्यों ही देखूंगा। अब सोलाना की मार्केट कैप भी बहुत कम है। अगर आप इसे कॉइन मार्केट कैप की वेबसाइट पर जाकर देखें तो बिटकॉइन की जो मार्केट कैप है वो 400 बिलियन की है और सोलाना की है 13 बिलियन की। तो फिर आप देख सकते हैं कितना कम है सोलाना का जो मार्केट कैप है बिटकॉइन के मुकाबले। इथेरियम का भी 183 बिलियन है, तो फिर इसलिए बहुत ही छोटा कॉइन है कंपैरिजन में। इस वजह से इसमें यहाँ पर हमें मूव्स ज़्यादा तेज़ और ज़्यादा बड़े देखने मिलते हैं, पर इसी वजह से ये कॉइन्स जो है वो बिटकॉइन और इथेरियम को ही फॉलो करते हैं, क्योंकि अगर बिटकॉइन नीचे गिरा कोई सोलाना में इन्वेस्ट नहीं करने वाला। मेरे पास जब बिटकॉइन और इथेरियम जैसे चार्ट्स है तो फिर मुझे और जगह पर नज़र मारने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ इथेरियम पर मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हमें पुल बैक देखने मिलना चाहिए, पर इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा क्योंकि इसके बारे में सारी डिटेल्स जो है वो वीआईपी मेंबर्स को मिल रही है। इसके अलावा बिटकॉइन पर भी कुछ चीज़ें मैं देख रहा हूँ जो वीआईपी मेंबर्स को ही देखने मिल रही हैं। और अगर आपको 4फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करना है तो इसके लिए मैंने स्क्रीन पर आपको स्टेप्स दिए हुए हैं। 4फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी गई पहली लिंक को दबाएं, फिर हमारे फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल के किसी भी लिंक के नीचे दिए गए @4फ्लाइज बटन को दबाएं और फिर दबाएं सेंड मैसेज वाले बटन को और हम आपको वीआईपी के बारे में सारी जानकारी दे देंगे। अब 4फ्लाइज वीआईपी ज्वाइन करने से पहले जब आप 4फ्लाइज के फ्री गोल्ड टेलीग्राम चैनल में आते हैं, आप इस चैनल में भी रह सकते हैं अगर आपको पेड मेंबरशिप नहीं लेनी। यहाँ पर हम आपको बहुत सारे मेरे एनालिस्ट जो हैं आपको बहुत सारी राउंड द क्लॉक 24/7 एनालिसिस देते रहते हैं मार्केट के ऊपर। पर वीआईपी के अंदर आपको देखने मिलता है कि मैं किस तरीके से इस एनालिसिस को यूज़ करके ट्रेड कर रहा हूँ। तो वहाँ पर आपको एनालिसिस के अलावा ट्रेडिंग भी देखने मिलती है। तो आपको अगर गोल्ड चैनल ज्वाइन करना है तो उसके लिए भी सेम ही लिंक है, उसका इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब चार्ट पर वापस आ जाते हैं तो यहाँ पर मैं ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इथेरियम का प्राइस यहाँ पे पुल बैक करेगा। मैं चाहता हूँ हमें एक पुल बैक यहाँ देखने मिले। अब अगर मैं यहाँ पुल बैक देखने मिलता है तो हो सकता है हमें बिटकॉइन में भी एक पुल बैक देखने मिलेगा और उस वजह से फिर हमें नीचे वाले लेवल से सपोर्ट मिलेगा और हमें ऊपर की तरफ बाउंस मिलेगा। तो यहाँ काफ़ी चीज़ें जो हो सकती है इस चार्ट पर, मैंने आपके लिए काफ़ी सारी चीज़ें ऑलरेडी हाईलाइट करके रख दी है। अब जो बेयर्स एक पॉइंट लेकर आते हैं वो ये कहते हैं कि यहाँ पर वीकेंड चल रही है इसलिए मार्केट में हमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं देखने मिलेगी, पर हमें पता है ये क्रिप्टो करेंसी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जो 7 दिन चलती है, यहाँ पर कोई ब्रेक्स नहीं होते। उस वजह से मैं ये चीज़ ज़्यादा मानता नहीं हूँ, पर फिर भी यहाँ पर लोग मानते हैं कि उन्हें कम एक्टिविटी कम वॉलेटिलिटी देखने मिलती है वीकेंड पर। तो जैसे ये वीकेंड निकल जाएगा कल के दिन हम देखेंगे कि क्या होता है मार्केट में, मार्केट किस तरीके से अपने प्राइस एक्शन रिज्यूम करती है मंडे को।
तो जो बेयर्स हैं उनके पास ज़्यादा और कोई पॉइंट्स ही नहीं है बोलने के लिए, इसलिए मुझे लगता है काफ़ी वीक आर्ग्यूमेंट है कि आप कह रहे हैं वीकेंड है उस वजह से प्राइस नीचे नहीं गिरेगा या ऊपर नहीं जाएगा। अब XRP के लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ निकली थी मार्केट में। आप XRP के चार्ट को तो देख ही सकते हैं, पर इसकी अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। XRP SEC लॉ सूट जो था वो उसके बारे में ये न्यूज़ आई थी। ये देख सकते हैं आप, कुछ कुछ हेडलाइंस हैं XRP के बारे में, और XRP के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है, काफ़ी बढ़िया न्यूज़ हो सकती है। इसका प्राइस शायद ऊपर जाए इस वजह से। अब आप लोगों को तो पता ही है मेरे क्या व्यूज़ है XRP के बारे में। मेरे हिसाब से ये कुछ सबसे घटिया कॉइन्स जो बने आज तक स्पेस के अंदर उनमें से एक आता है XRP। पर जो भी हो, ये एक इंपॉर्टेंट कॉइन है मार्केट में, ये बहुत ही पुराना कॉइन है। इसकी मार्केट कैप बाकी ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले भी काफ़ी अच्छी है, उस वजह से एक इंपॉर्टेंट कॉइन है। और जो भी XRP में हो रहा है ये इस समय इस क्रिप्टो करेंसी मार्केट के लिए एज अ होल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो रहा है। अगर हम देखें कॉइन मार्केट कैप पर, तो XRP की जो मार्केट वैल्यू है, जो मार्केट कैपिटल है, वो सोलाना से ज़्यादा है। सोलाना की अभी मैंने आपको दिखाई थी 13 बिलियन है, XRP की 17 बिलियन है, जो बिटकॉइन के मुकाबले अब भी काफ़ी कम है। पर फिर भी पहले तो ये बिटकॉइन के नीचे सेकंड कॉइन XRP हुआ करता था पुराने दिनों में, पर अभी भी ये मतलब काफ़ी बड़ा है। आप देख सकते हैं, हम USDT और USDC को अगर हम छोड़ दें तो फिर ये फिर भी 5th सबसे बड़ा कॉइन आता है स्पेस के अंदर। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके साथ जो भी न्यूज़ में हो रहा है, जो भी रियल लाइफ में हो रहा है, ये चीज़ें पूरी मार्केट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली हैं। तो अब यहाँ पर ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि XRP के चार्ट पर अब हमें थोड़ी मूवमेंट देखने मिल सकती है। ये चीज़ इस मार्केट में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में एज अ होल हमारे पास इस समय बहुत ज़्यादा बुलिश न्यूज़ नहीं है। तो अब अगर हमारे पास कल जैसे पिछले दिन के मुकाबले अगर हमारे पास 1 या 2 कम बेरिश न्यूज़ है तो वो हमारे लिए फ़ायदे की बात है। जैसे मान लीजिए कल हमारे पास अगर 10 बेरिश न्यूज़ थी और आज 6 बेरिश न्यूज़ है, और कल हमारे पास 4 बुलिश न्यूज़ थी, आज हमारे पास 8 बुलिश न्यूज़ है, तो ये जो चीज़ है ये थोड़े से जो स्केल्स है उसे टिप कर देती है बुलिश लोगों के फेवर में, और उस वजह से धीरे धीरे जो ज़्यादा बेरिश चीज़ है मार्केट से वो एक एक करके जो घटने लग जाती है। जो बेरिश न्यूज़ है पूरी मार्केट में एक एक करके जो कम होने लग जाती है, जो बेरिश न्यूज़ बुलिश में पलटने लग जाती है, ये धीरे धीरे जो चेंजेस होते हैं ये लोगों की साइकोलॉजी में, लोगों की मेंटालिटी में भी चेंजेस लाते हैं। उस वजह से कम बेरिश न्यूज़ देखकर और थोड़ी थोड़ी ज़्यादा बुलिश न्यूज़ देखकर लोग इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं फोमो की वजह से। और वैसे बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ से ऊपर जाना नहीं चाहिए, यहाँ से बिटकॉइन के प्राइस को नीचे गिरना चाहिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से ये बहुत ही बेरिश पैटर्न है। तो ऑलरेडी मार्केट में चार्ट पर हमें एक बेरिश चीज़ दिख रही है, क्योंकि ये जो हमारे पास चैनल है, जो पैरेलल चैनल है, ये यूजुअली एक डाउन ट्रेंड के अंदर बेरिश ही माना जाता है। आप देख सकते हैं बिटकॉइन का प्राइस थोड़ा सा राइज कर सकता है, पर 23.4 के आसपास इसे रेजिस्टेंस मिलेगी इसकी रेंज के ऊपर वाले हिस्से से, ऊपर वाली ट्रेंड लाइन से, और वहाँ से रिजेक्शन मिलकर बिटकॉइन का प्राइस जरूर नीचे गिर सकता है। ये जो मिड लाइन है इस पैटर्न की, इस पैरेलल चैनल की, उसके नीचे ही बिटकॉइन ने ज्यादा समय बिताया है। यहाँ आप देख सकते हैं 7 दिन पहले और फिर 6 दिन यहाँ पर इसने 13 दिन नीचे बिताए, और अगर आप ऊपर मेजर करें तो फिर इस लाइन के ऊपर बिटकॉइन ने यहाँ पर 9 और 2 दिन मतलब टोटल 11 दिन बिताए हैं इस लाइन के ऊपर। तो फिर आप देखें तो 2 दिन ज्यादा बिटकॉइन ने बिताए हैं इस लाइन के नीचे। तो ओवरऑल ये मार्केट अब भी हमें ज्यादा बेरिश साइंस ही दिखा रही है। ये भी एक बेरिश साइन है इस मार्केट में कि ज्यादा समय हम इस मिड लाइन के नीचे बिता रहे हैं। और ये मार्केट जहां पर 29 दिन पहले थी, 30 दिन पहले थी, हमें यहाँ पर ज्यादा कोई मूवमेंट नहीं देखने मिली है। ये मार्केट इसी रेंज के अंदर, साइडवेज रेंज के अंदर 29 दिनों से ट्रेड कर रही है, और यहाँ पर ये 22% की रेंज के अंदर ही मार्केट घूम रही है। तो हमें ज्यादा यहाँ पर कोई प्राइस एक्शन में चेंजेस नहीं देखने मिले हैं। मार्केट जहां पर इस डाउन ट्रेंड के अंदर पहले थी वहीं पर अभी भी फंसी हुई है, और अब भी काफी अच्छा चांस है कि यहीं से कंटिन्यूएशन पैटर्न पूरा होने के बाद प्राइस और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। पर यहाँ पर जो चीज मैं देखने के लिए एक्साइटेड हूँ वो ये है कि मार्केट किस तरीके से अब अपना अगला अटैक प्लान कर रहा है। ये जो हमारी रेजिस्टेंस लाइन है बिटकॉइन के लिए 21,700 वाले लेवल पर, उस रेजिस्टेंस लाइन को किस तरीके से मार्केट अटैक कर रहा है वो देखने के लिए मैं रेडी हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पर 3-4 अटेम्प्ट्स कर चुके हैं ये लेवल को तोड़ने के लिए। आपको मैंने पहले भी दिखाया था कि हमारी जो पहले वाली रिजेक्शन थी वो बहुत ही क्विक रिजेक्शन थी, पर तीसरी वाली जो रिजेक्शन थी वो फेक आउट के बाद हुई और मार्केट ने काफी समय वहां पर बिताया उस लेवल पर, उसके बाद प्राइस नीचे गिरा। तो क्लियरली हम देख सकते हैं जो मार्केट की स्ट्रेंथ है वो बढ़ती जा रही है, और 21,700 वाला जो लेवल है उसकी जो स्ट्रेंथ है वो कम होती जा रही है। तो फिर 3 अटेम्प्ट हमने 1 महीने के अंदर अंदर कर दिए हैं। अब चौथा अटेम्प्ट जब हम करते हैं, ये एक चीज मानी जाती है मार्केट के अंदर कि जितनी ज्यादा बार, जितने कम समय में जितनी ज्यादा बार आप एक लेवल को अटेम्प्ट करते हैं ब्रेक करने की, जब उस लेवल को टारगेट करते हैं तो वो लेवल धीरे धीरे वीक होता रहता है। और उस वजह से मैं सोच रहा हूँ कि इस अटेम्प्ट पर हो सकता है कि बिटकॉइन फाइनली इस लेवल को तोड़ दे। अब यहाँ पर अगर बिटकॉइन के प्राइस को यहाँ रिजेक्शन मिल जाती है तो फिर मैं अब अगर ये ग्रीन वाला लेवल हमारा फेल हो जाता है, वहाँ से अगर हमें उस रेंज से नहीं बाउंस मिलता, तो मैं बिल्कुल भी इस बार एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि हमें इस लाल वाली ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि मार्केट इस समय बहुत बार ऑलरेडी यहाँ से सपोर्ट ले चुकी है। मैं नहीं एक्सपेक्ट करूँगा कि यहाँ से मैं फिर से सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये जो पैटर्न्स होते हैं यूजुअली 66 से 75% का जो पैटर्न कंप्लीशन होती है उसके बाद हमें ब्रेकआउट देखने मिल जाता है। और ये इस समय मार्केट बिल्कुल उसी रेंज के आसपास है। अगर आप सिर्फ नज़र मार कर देखें तो फिर आप देख सकते हैं कि ये उसी 60 से 70%
50% के आसपास है इस समय कंप्लीशन में और हमें बहुत ही जल्द ब्रेकआउट मिलना चाहिए, बिल्कुल सही मोमेंट पर है ब्रेकआउट के लिए। पर अगर हमें नहीं देखने मिला तो फिर, क्योंकि यहाँ पर ये जो पूरा ट्राइंगल है ये 44 दिन तक स्ट्रेच करता है, हमने ऑलरेडी यहाँ पर 29-30 दिन बता दिए हैं, तो इससे आगे अगर मार्केट जाती है तो मुझे नहीं लगता यहाँ पर हमें आगे जाकर ब्रेकआउट मिलेगा। तो फिर अगर हमें ब्रेकआउट करना है तो अभी सही मौका है। इथीरियम इस समय मार्केट को लीड कर रहा है, ये देखकर तो मैं बहुत खुश हूँ। एक बार मैं वीडियो खत्म करने से पहले आपको डॉलर का चार्ट भी दिखा देना चाहता हूँ, पर यहाँ पर मुझे इतना कुछ एनालिसिस करने जैसा दिख ही नहीं रहा है। इस चार्ट पर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें हमें देखने ही नहीं मिल रही कि मैं आपको बताऊँ डॉलर के चार्ट को एनालाइज करके। अगर हम यहाँ थोड़ा जूम आउट करके डेली चार्ट पर देखें तो यहाँ पर भी मुझे कुछ इतना सिग्निफिकेंट दिख नहीं रहा है इस चार्ट पर। और ये जो चार्ट है ये ऐसी किसी भी मार्केट में ये आज तक सबसे ज्यादा क्रेजी चीजों में से एक है जो हमें देखने मिल रही है। और कोई भी जन इस मार्केट में कुछ समय से हो, ज्यादा समय भी नहीं बोल रहा, वो भी आपको यही कहेंगे। मैं जितने लोगों से बात करता हूँ सब यही कह रहे हैं कि डॉलर में जो हमें देखने मिल रहा है वो बहुत ही ज्यादा अजीब प्राइस एक्शन है। और यही चीज यूरो वाले चार्ट पर भी हमें बहुत ही अजीब चीजें देखने मिल रही है। यूरो का जो प्राइस है वो $1 से नीचे स्लिप हो गया, मतलब $1 की वैल्यू इस समय €1 के वैल्यू से ज्यादा है। ये चीज भी हमें रिसेंट प्राइस हिस्ट्री में नहीं देखने मिली। तो बहुत ही अजीब चीजें चल रही है इस मार्केट में जो आज तक लोगों ने पहले कभी नहीं देखी, और इसलिए सभी बोल रहे हैं कि बहुत ही ज्यादा अजीब चल रही है ये जो करेंसी मार्केट्स है। वो पिछली बार जब यूरो की वैल्यू $1 से नीचे गिरी थी वो हुआ था 1999 में। ये हुआ था मेरे पैदा होने से पहले, मतलब एक पूरी जनरेशन पहले ये चीज हुई थी। और उसके बाद अब हमें 1999 के बाद 2022 में 23 सालों बाद ये देखने मिल रहा है कि यूरो की वैल्यू डॉलर के नीचे स्लिप हो रही है। मैं पूरा दिन बहुत सारी मार्केट्स और बहुत सारी न्यूज़ देखते रहता हूँ। इकोनॉमी के ऊपर मैं बहुत रिसर्च कर रहा हूँ, काफ़ी कुछ पढ़ रहा हूँ ताकि मैं ये मार्केट समझ पाऊँ। ये अनप्रेसिडेंटेड टाइम्स हमें पहली बार ऐसी चीज़ें देखने मिल रही है मार्केट के अंदर जो इस जनरेशन में पहली बार हो रही है। पूरी जनरेशन के बाद हमें ऐसा देखने मिल रहा है कि इतना ज़्यादा अजीब प्राइस एक्शन चल रहा है पूरी ही हर एक मार्केट में। तो फिर मैं हर रोज़ रीडिंग कर रहा हूँ, हर रोज़ मैं चीज़ें सुन रहा हूँ मेरे फेवरेट इकोनॉमिस्ट से। जैसे उनमें से एक आते हैं पीटर शिफ, जो मेरे हिसाब से बहुत ही बढ़िया इकोनॉमिस्ट है। और इनसे बात करने के लिए मैं तो क्या क्या ना कर दूँ, इनके साथ बस एक डिनर पे मैं इनसे बातें कर पाऊँ, इसलिए मैं काफ़ी चीज़ें सैक्रिफाइस कर दूंगा अगर मैं इनसे मिल पाऊँ एक बार और इनसे बात कर पाऊँ बैठ के इकोनॉमी के बारे में। और मेरे पूरी स्पेस में ये मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स हैं पूरी क्रिप्टो स्पेस में, पूरे मार्केट्स में, और मैं कोशिश कर रहा हूँ इन्हें इस चैनल पर लाने के लिए। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर है इस मार्केट में, और ये चीज़ें मुझे आपको बताते रहनी चाहिए। मैं बताता रहता हूँ कि जो लोग मुझे इंस्पायर करते हैं, हम सब ह्यूमंस ही हैं, हम सभी एक दूसरे से सीखते हैं। अगर आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं किसी और से सीख रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि मुझे सब कुछ पता है, मैं भगवान हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं इनसे सीखता हूँ, ऐसे काफ़ी सारे और एनालिस्ट, ट्रेडर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं जिनसे मैं भी सीखता हूँ। सभी हम इंसान हैं, हम सभी को सीखने की ज़रूरत है। हम कभी भी मार्केट के स्टूडेंट होना बंद नहीं करते। अगर आप खुद को मार्केट से ऊपर मानते हैं, अगर आप मानेंगे कि आपको सब कुछ आता है, तो फिर आप मार्केट में फेल हो नहीं वाले। आप हमेशा कितने भी सक्सेसफुल हो जाए मार्केट के अंदर, आप हमेशा उसके स्टूडेंट ही रहेंगे। और अगर आपको वैसे मेरी वीडियोस पसंद आते हैं, मेरी जो कंटेंट है वो पसंद आता है, मेरी एनालिसिस पसंद आती है, तो आपको ज़रूर पीटर शिफ की भी बातें पसंद आएंगी। तो उन्हें ज़रूर जाकर फॉलो कर लीजिए, उनके बारे में चीज़ें देखिए, उनके वीडियोस देखिए वगैरह, आपको उनका भी कंटेंट ज़रूर पसंद आएगा। तो वैसे एक डॉलर के ऊपर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, एक इंपॉर्टेंट रियलाइजेशन थी जो मुझे हुई थी। मैंने इसके बारे में आपको कल की वीडियो में भी बताया था, पर उसके बारे में मैं अभी पब्लिकली बात नहीं करने वाला हूँ। पहले इसके बारे में जानकारी VIP ग्रुप के अंदर जाएगी और उसके बाद ही मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे ये चीज़ पब्लिक में बतानी है या नहीं। और फोरफ्लाइज VIP के अंदर वैसे मैं आपको हर एक चीज़ बताता हूँ, मेरी ट्रेडिंग के पीछे की क्या मेंटालिटी होती है, मैं क्या सोचकर कोई ट्रेड लेता हूँ, क्या सोचकर मैं चीज़ों को एनालाइज करता हूँ। मैं आपको बहुत सारी ट्रेडिंग के बारे में चीज़ें बताता रहता हूँ। उस ग्रुप के अंदर एक्सक्लूसिव एनालिसिस मिलती है। मैं आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ भी बताता हूँ ट्रेडिंग के बारे में, और मैं हर एक अपॉर्चुनिटी के पीछे हर एक मौके के पीछे पैसे नहीं डालता। बहुत ही एनालिसिस अच्छे से करने के बाद ही मैं डिसाइड करता हूँ कि कौन सी ट्रेड है जिसके पीछे पैसे डालना वर्थ है और कौन सी नहीं है। तो ये भी आपको पूरी मेरी साइकोलॉजी देखने मिलती है इस ग्रुप के अंदर कि मैं किस तरीके से ट्रेड्स एनालाइज कर रहा हूँ, किस तरीके से मैं कोई ट्रेड छोड़ रहा हूँ, कोई ट्रेड ले रहा हूँ। सारी साइकोलॉजी, सारी मेंटालिटी, उसके साथ साथ मेरे एंट्री और एग्जिट लेवल्स जब मैं एक ट्रेड डिसाइड कर देता हूँ वो भी आपको देखने मिलते हैं। तो मेरी गलतियाँ, मेरे जो भी विन्स है सब आपको देखने मिलते हैं। एक तरह से जो VIP ग्रुप है वो मेरे लिए एक ट्रेडिंग जर्नल है मेरा। तो फिर आपको अगर इसका हिस्सा बनना है, अगर आपको देखना है, तो स्टेप्स मैंने आपको स्क्रीन पर दिए हुए हैं। इसके बाद मैं आपको फिर से याद दिला देना चाहता हूँ कि बायबिट का इस्तेमाल कर लीजिए। बायबिट पर अगर आप मेरी लिंक का इस्तेमाल करके साइन अप करेंगे तो आपको कुछ फ्री का बोनस मिलेगा जो $4000 से ज़्यादा का मिल रहा है इस समय। पर कुछ ही घंटों बाद ये जो बोनस है ये रिड्यूस होने वाला है। तो फिर अगर आपको इसका फ़ायदा उठाना है तो मेरी लिंक का इस्तेमाल करके यहाँ पर साइन अप कर लीजिए। लिंक मैंने आपको साइन अप करने के लिए डिस्क्रिप्शन के अंदर ही दी हुई है, तो इसे आप चेकआउट जरूर कर सकते हैं। अब बायबिट का इस्तेमाल करना अगर आपको सीखना है तो उसके लिए मैंने आपके लिए ट्यूटोरियल बना रखा है, हिंदी चैनल पर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बायबिट पर साइन अप करना है, लिंक का इस्तेमाल कर लीजिए। और आपको बायबिट का इस्तेमाल करने के लिए वैसे इंडिया में एक VPN का इस्तेमाल करना पड़ सकता है, तो इसका भी ज़रूर ध्यान रखिएगा। तो वैसे यही थी आज की वीडियो, यही थी आज की एनालिसिस। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिए ताकि आप मेरे आने वाले वीडियोज़ मिस ना करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में।